हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिराइव करने वाले हैं एक रिलेशन को v इक्वल टू आर ओमेगा। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। ये फ्रीक्वेंटली सर्कुलर मोशन के केस में यूज किया जाता है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो चलिए हम इस रिलेशन को बिना देर किए हुए हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन है हमारा, जैसे कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, ये सेंटर है, ये पार्टिकल किसी समय में यहाँ पर था और कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है। तो इसका एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है थीटा, और ये एंगुलर जो इसका जो डिस्टेंस है उसने डेल्टा एस सपोज कवर किया। तो हम रिलेशन बिल्ड करने वाले हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमने एक क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क। इसको आर्क पढ़ेंगे। अगर ये कोई पार्टिकल यहाँ से कुछ एंगुलर डिस्प्लेस होता है तो ये जो है इसको एक आर्क कहेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक आर्क हो जाता है, जिसको डेल्टा एस से हमने दिखाया है। और ये रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू होता है डेल्टा एस बाई आर। थीटा इक्वल डेल्टा एस बाई आर। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी 1 बाई आर, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई आर इंटू भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन किसी भी तरह का मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन कर रहा हो, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का, स्पीड और डायरेक्शन हर समय चेंज करता रहता है। तो जब डायरेक्शन चेंज करे स्पीड का तो समझ जाना चाहिए कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज हो चाहे डायरेक्शन वाइज हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मैग्नीट्यूड वाइज तो नहीं करती, लेकिन डायरेक्शन वाइज हर समय वेलोसिटी चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर कुछ और हुई थी, इसका डायरेक्शन इधर है, अगर यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर तो इसका डायरेक्शन इधर, यहाँ पर तो इसका डायरेक्शन इधर, यानी कि ये वेलोसिटी अपने सर्कुलर पाथ पर हमेशा टेंजेंट होती है, टेंजेंशियल होती है। इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो वही है, यहाँ पर जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये आर है, ये ओमेगा। आर मतलब रेडियस, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। बेसिकली ये स्पीड जो होता है ये आम स्पीड नहीं है, ये आम स्पीड नहीं है। ये स्पीड जो होगा ये आर पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि देखिए, ये अगर हमारा आर है, अगर मैं इस पॉइंट पे इसके लीनियर स्पीड को दिखाऊं, ये ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, टेंजेंट हमेशा रेडियस पर 90 डिग्री ही एस्टेब्लिश करता है। तो हर समय ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पर देखूँ तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 पर ही होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये रिलेशन सिर्फ इस तरह के मोशन में ही वैलिड होगा? नहीं, इस तरह के मोशन में वैलिड नहीं होता है, ये हर जगह वैलिड हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर को लगे कि कुछ एंगुलर जैसा उसको फील आ रहा है, कहीं पे एंगुलर जैसा, अगर जैसे माना कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर के मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट कुछ खास स्पीड से आ रही है, मेरे सामने से गुजर रही है, तो हो सकता है मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे देखूँ। जब मेरे सामने तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ऐसे देखना पड़ेगा ना। तो मेरा ये जो सर का मुंडी है ये घूम रहा है, तो ये हमारा सर क्या है, ऑब्जर्वर का सर एंगुलर मोशन कर रहा है। तो हम अपने रिस्पेक्ट क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं उस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर स्पीड होगा मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ इस रिलेशन के साथ में। लेकिन यहाँ पर इस वेलोसिटी के साथ कंडीशन होता है, ये वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, किस पे? आर पे, अपने रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखिए, मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस मोशन के अलावा मैं क्या इस रिलेशन को कहीं और यूज कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली कर सकता हूँ। जैसे कि कोई ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर खड़ा हुआ है और कोई पार्टिकल, जो हमारा पार्टिकल है, कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच में मिलाएंगे। ये डिस्टेंस को माना जाएगा r, जो रेडियस का काम करने वाला है। ठीक है, अगर ये पोजीशन वेक्टर से ये जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा डिग्री बन रहा है, तो इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल एंगुलरली मूव करता हुआ मालूम पड़ेगा। कब? जब इसका
इसको सबसे पहले हमें दो कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट आएगा इधर इस तरफ, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, है ना, इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो अब देखिए ये वाला जो हमारा रेडियस है, अब देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी की वजह से इस ऑब्जर्वर को एंगुलर टाइप का फील होगा। तो अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी अगर हमको उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करना तो कैसे निकलेगा, तो हमने क्या बताया था फिर फी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो अगर मुझे ओमेगा का वैल्यू चाहिए, एंगुलर स्पीड का ये वैल्यू चाहिए, तो वी परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला जो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट से पता नहीं चलेगा। फील जो आएगा एक्चुअल फील इस वाले कंपोनेंट से आएगा। तो इस वाले कंपोनेंट ये इस आर वेक्टर पर परपेंडिकुलर का वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा, ये आर हमारा ये डिस्टेंस है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा वी साइन थीटा बाय आर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखिए वही रिलेशन है सेम टू सेम। अब वो वाला जो हम रिलेशन निकालते थे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो एक्चुअली में देखो अगर ये वाला अगर ऑब्जर्वर यहाँ इस सर्कल में है, तो कोई भी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा अपने रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये डायरेक्ट वैलिड है ना, ये रिलेशन डायरेक्ट में वैलिड है, इसलिए इसमें परपेंडिकुलर दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। ये सर्कुलर के केस में बाय डिफ़ॉल्ट परपेंडिकुलर होता है। लेकिन इस तरह का कोई केस हो जाए, उसमें अगर आपसे एंगुलर स्पीड पूछा जाए, तो आपको वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी का जो इस रेडियस पर परपेंडिकुलर हो। रेडियस मतलब यानी कि जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट के बीच की का डिस्टेंस, उसको आर बोलेंगे, उसको आर कहा जाएगा। और इसके हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उस परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट से हमें एंगुलर स्पीड का एहसास होगा, ठीक है ना। इन जनरल हम लोग जो लीनियर मोशन को ऑब्जर्व करते थे तो कैसे करते थे, ऑब्जर्वर सामने खड़ा होता था, तो सामने से आ रही है कोई गाड़ी, सामने से बिल्कुल आ रही है गाड़ी, तो हमको किसी भी तरह का एंगुलर का एहसास नहीं होता था। लेकिन ऑब्जर्वर साइड में खड़ा हुआ, अब गाड़ी साइड से जा रही है, तो ऑब्जर्वर जैसे ही गाड़ी आएगी तो ऑब्जर्वर को अपनी मुंडी हिलाना पड़ेगा, मतलब उसको एंगुलर जो एंगुलर वाली चीज़ है उस चीज़ को उसको फीलिंग आएगा। तो उस केस में हम एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है, खाली वेलोसिटी ऑब्जर्वर और जो पार्टिकल उसके बीच की दूरी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब हमको सर्कुलर का एहसास होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, अगर एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि फाइंड द एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ओ, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले हम दो कंपोनेंट करेंगे इस वेलोसिटी का, एक तो होगा एलोंग दिस लाइन, एक होगा इसका परपेंडिकुलर। तो इसके अलोंग दिस लाइन से एंगुलर वाली फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का एहसास देगा कि लगेगा कि पार्टिकल इससे दूर जा रही है। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है इससे उसको एहसास होगा एंगुलर वाली फीलिंग का। तो ये क्या हो जाएगा 10 साइन थीटा, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो 10 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5, है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि परपेंडिकुलर वाली। तो अगर मान लेते हैं ये दूरी हम कुछ दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं हम आपको 10 मीटर की दूरी पर है। तो अब जो हमको जो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू भी परपेंडिकुलर बाय आर। तो भी परपेंडिकुलर कितना है 5, आर कितना है हमारा 10, तो 5 दूनी 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा हाफ रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से भी हम उस रिलेशन को रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्या था कि पार्टिकल जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट पर था और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी मूव करे और पार्टिकल भी मूव करे, तो उस तरह केस में हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी में आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लगाते हैं। जैसे माना कि हम लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी में हम देखते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, और ये पार्टिकल जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। हम आपको बोलेंगे कि हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम क्या करते थे, बी वाले में से वो घटा देते थे, यानी कि वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो वी बी कितना है 10,
और ए कितना है 5, तो -5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो है इसको ये वाला पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर हम अब इसको एंगुलर केस से जोड़ते हैं, जैसे कि ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये पार्टिकल एक यहाँ पर है, एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर है, जो इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अब हम बताएंगे इस पार्टिकल का इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम मिला देंगे। इसमें मैं कुछ डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 20 मीटर के डिस्टेंस पर, और मैं एंगल भी प्रोवाइड कर देता हूँ कि इस डिस्टेंस, इस वाले जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में, उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं 30 डिग्री बना रहा है। तो हमको क्या होगा, इस पार्टिकल को इसमें मुझे एक और एंगल देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एंगल 30, ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री, यानी कि इस वाले जो लाइन है इसके साथ जो वेलोसिटी जो है इसका वो 30 डिग्री ये इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना 30 डिग्री पे। तो इसके कंपोनेंट को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके दो कंपोनेंट एक इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ से हमको किसी भी तरह का एंगुलर वाली फीलिंग नहीं आएगी। हमको जो एंगुलर वाली फीलिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 20 sin 30 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20। तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ की स्पीड हो जाएगी। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसके इस तरफ होगा, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री है ना, ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का, ये कंपोनेंट है, ये इधर जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट इधर जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे में लीनियरली आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे से ना। तो ये लीनियर तो हम निकालने में इंटरेस्टेड है नहीं, हमको सर्कुलर चाहिए है ना। तो सर्कुलर चाहिए तो हमको देखना पड़ेगा, हमको क्या देखना पड़ेगा, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो अब देखिए ये पार्टिकल इस लाइन से 90 डिग्री बना रहा है, ये भी पार्टिकल इस लाइन से 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये इसको ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है, उसको मालूम पड़ेगा एक सर्कल में। लेकिन इसमें एक वेलोसिटी है, लेकिन हमें कभी भी ऑब्जर्व करना होता है तो ऑब्जर्वर को पहले रेस्ट में लाते हैं। तो रेस्ट में लाने का क्या तरीका होता है कि जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में इम्पार्ट कर दो, ठीक है। जैसे इसका वेलोसिटी इस तरफ है तो हम इस तरफ इसको इम्पार्ट करेंगे, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, लगा दिया निगेटिव, तो ये हो जाएगा, ये रुक जाएगा, यानी कि 5/2 ये रुक जाएगा। इसमें लगाएंगे कैसे, इसको हम इधर लगाए तो इसमें भी हमें इधर लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा, कि सेम डायरेक्शन लगाना पड़ता है। ऑलरेडी इसके पास कितना 10√3 था, इसमें 5/2 और आ जाएगा, 5/2 मीटर और आ जाएगा पर सेकेंड। अब ये हमारा रेस्ट पर आ चुका है। इसके पास जो वेलोसिटी हो गई 10√3 और प्लस 5/2 है ना, इसके पास हो जाएगा 10√3 और प्लस 5/2 मीटर पर सेकेंड। इसके पास इतनी स्पीड हो चुकी है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है 20। तब हमें ओमेगा निकालना, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। ये तो चूंकि रेस्ट पर है, ये परपेंडिकुलर ही जाता मालूम पड़ेगा इसको, तो इसका v परपेंडिकुलर है 10√3 प्लस 5/2 और बाई आर कितना है 20, तो इतना रेडियन पर सेकेंड। चूँकि ये डेटा हम रैंडम लिए हैं तो इसमें जो भी हिसाब किताब करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट। सारे इक्वेशन को हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। इक्वेशन जो भी थे आप उसको पिछले वीडियो को रेफ़र कर लेना, वहाँ पर मैंने सारे कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में बताया है। वो कैसे डेरिवेशन हुआ उस इक्वेशन का उसको भी हमने बताया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ एक उसमें कुछ अब न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो मेरा कंसेप्ट और क्लियर होता है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स कुछ भी नहीं होता। अगर फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स के बारे में जानना है, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम फार्मूला जितने भी पढ़े हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन फार्मूला जान गया, कंसेप्ट को समझ गया, तो मतलब आप समझ फिजिक्स के मास्टर बन गए। तो चलिए हम इस पर कुछ हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन है कि अ फैन विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 100 RPM इज स्विच्ड ऑफ, देयर इज अ कांस्टेंट एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फाइंड द टाइम टेकन टू स्टॉप, दूसरा है एंगल ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। चूँकि ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है तो हम उसको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गिवन डेटा को यूज करते हैं। गिवन में क्या क्या है, ओमेगा नोट, ओमेगा नोट दिया हुआ 100 आरपीएम, 100 आरपीएम। तो सबसे पहले हम इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। ये चूँकि लिखा हुआ रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, तो हमने आपको बताया था कि 2 पाई यानी कि एक रोटेशन होता है, एक रोटेशन में कितना है 2 पाई, तो 100 रोटेशन में कितना हो जाएगा, तो 200 पाई, ठीक है, 200 पाई पर मिनट। ये चूँकि मिनट है लेकिन हमको सेकेंड में लाना है तो हमको 60 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, कट के 10/3 पाई रेडियन पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक रोटेशन में होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो 100 रोटेशन में कितना आ जाएगा, 200 पाई रेडियन। ठीक, चूँकि रेडियन अब पर मिनट है लेकिन हमको सेकेंड करना है, पर मिनट, मिनट नीचे जाएगा, मिनट नीचे जाएगा, तो आपको सेकेंड से एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से हमने क्या कर दिया डिवाइड, 200 पाई को डिवाइड करने के बाद जो आया 10/3 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा एंगुलर इनिशियल एंगुलर स्पीड हो गया, यानी कि 10 पाई बाई 100 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया। चूँकि ये हमारा रिटार्डेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा दिया हुआ है कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको टाइम निकालना, तो टाइम कैसे निकलता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो सर्कुलर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा टी। तो ये ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा नहीं दिया, हाँ ओमेगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फाइनली स्टॉप हो जाता है, स्टॉप एंगुलर वेलोसिटी 0, ये 0 दिया हुआ, 0 इक्वल टू ओमेगा नोट है 10 पाई/3। और चूँकि रिटार्डेशन हो रहा है तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस -2, ये 2 दिया हुआ है, ये 2 इंटू टी है ना, तो ये हो जाएगा 10 पाई/3 इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू हो जाता है 10 पाई/3 इंटू 2, 2 5 जा 10, तो ये 5 पाई/3 सेकेंड। अब पाई के वैल्यू आप 3.14 लेकर के इसको सॉल्व कर लो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा इसको स्टॉप होने में। अब हमको निकालना एंगल ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। तो एंगल ट्रेवल में चूँकि हमको टाइम निकल चुका है तो हम लगा सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, या फिर दूसरा इक्वेशन इजी है तो उसको हम लगा सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू थीटा। तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ओमेगा फाइनली 0 हुआ था, ओमेगा का वैल्यू कितना हुआ है 10 पाई/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2, अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो -2 की रिटार्डेशन है थीटा। तो इसको सॉल्व कर ले, थीटा का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आपका थीटा हो जाएगा, वो यानी कि रेडियन में आपका आंसर आएगा। थीटा का वैल्यू रेडियन में आएगा, चूँकि रेडियन में लिया गया है सब चीज़ को, तो रेडियन में थीटा का वैल्यू आने वाला है। तो इस तरह का जो एंगल ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉप्स होगा वो इतना वैल्यू हो जाएगा। तो एक पैरामीटर है सर्कुलर मोशन का, एक है टाइम पीरियड, ठीक है, एक है टाइम पीरियड, एक है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर एक सर्कल पूरा में, यानी कि एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे पार्टिकल को यहाँ से चला सर्कुलर पाथ में, यहाँ से फिर यहाँ पर आने में जितना टाइम इसका खपत होगा उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड, क्योंकि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना रोटेशन कंप्लीट किया, कितना रोटेशन कंप्लीट किया। सपोज अगर कोई पार्टिकल को एक सर्कल पूरा करने में टाइम लगता है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, तो अब बताओ तो एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो 0.2 सेकेंड प्लस 0.2 सेकेंड प्लस 0.2 सेकेंड, यानी कि अब प्लस 0.2 सेकेंड, तो सबको जोड़ दो 1 सेकेंड हो जाता है। यानी कि एक सेकेंड में पार्टिकल 1 2 3 4
4 सर्कल को कंप्लीट, से 4 नहीं 5 सर्कल को कंप्लीट करेगा, यानी कि 5 बार सर्कल को कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ये 5 बार घूम जाएगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। तो जितना बार 1 सेकेंड में घूम पाएगा तो उसको कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल 0.5 सेकंड में 1 सर्कल कंप्लीट करता है तो 1 सेकंड में दो बार सर्कल कंप्लीट करेगा, 2 रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो वही जो 2 रोटेशन उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसकी 2 हो गई। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं हर्ट्ज में, किसमें, हर्ट्ज में। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है इक्वल टू 1/t, 1/t एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को याद रखना। और इसका यूनिट क्या बनेगा, यूनिट बनेगा पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। इसका दूसरा एक और फार्मूला होता है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये रिलेशन होता है ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। या ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होगा, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, चूँकि 1/t क्या f के बराबर है, तो 2π/t। तो एक रिलेशन ये होता है। तो सारा रिलेशन को ध्यान में रखना, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ये सब रिलेशन है। आपको जो फिंगर टिप्स इस पर होना चाहिए, तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो एक और रिलेशन रह गया था, वो रिलेशन था जैसे हमने डिराइव किया था v इक्वल टू r ओमेगा। तो इसके साथ एक और रिलेशन है, एक और रिलेशन ये है v इक्वल टू, जैसे r ओमेगा हमने डिराइव किया था, v इक्वल टू r ओमेगा। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ dv/dt, क्योंकि r तो फिक्स है तो ये जगह d ओमेगा/dt। तो d/dt क्या होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन। r d ओमेगा/dt होता है अल्फ़ा, यानी कि a इक्वल टू हो जाता है r अल्फ़ा, ये रिलेशन होता है। यानी कि ये हमारा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है रेडियस। ये जो इक्वेशन वैलिड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, जिसमें कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब जब कोई किसी पार्टिकल की स्पीड फिक्स नहीं होगी, यानी कांस्टेंट नहीं होगी, और कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें उस केस में टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उस केस में उस पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो उसका रिलेशन ये हो जाए AT इक्वल टू R अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। दोनों के बीच में रिलेशन AT इक्वल टू R अल्फ़ा। जैसे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंड हैंड एंड अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना हमको सेकेंड हैंड का और मिनट हैंड का किसी क्लॉक का। तो कैसे निकालते हैं, जैसे सेकेंड हैंड, तो कैसे निकलेगा ये सेकेंड हैंड का, तो हमको एंगुलर स्पीड चाहिए। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/t, 2π/t, टी क्या है, टाइम पीरियड। तो सेकेंड हैंड को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 60 सेकेंड लगता है, ऑब्वियसली, कि अगर यानी कि सेकेंड हैंड हमारा टक 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 करते हुए एक से शुरू होकर फिर 12 पर आती है, यानी कि वो 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, क्योंकि एक बार सर्कल में घूमेगा तो 2π रेडियन को कंप्लीट करेगा, और टाइम पीरियड है 60 सेकेंड। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/60, यानी कि रेडियन पर सेकेंड। इसको मैं काट दे जाएगा π/3 रेडियन पर सेकेंड। अब सिमिलरली मिनट की सुई को कितना लगेगा, तो मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 आवर लगता है। कितना, 1 आवर। घंटे की सुई को 12 घंटा। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि मिनट की सुई को, मिनट क्लॉक के मिनट की सुई को का हमको ये निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर हमको इसमें टाइम पीरियड देखना होता है कि एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में लगेगा 1 आवर। 1 आवर मीन्स 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। तो यहाँ पर इस केस में जो ओमेगा हो जाएगा 2π/30 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, यानी कि π/r
1800 रेडियन पर सेकेंड। ऑब्वियसली कि वो धीरे धीरे चलेगी, मिनट की सुई तो काफ़ी धीरे धीरे चलती है, काफ़ी धीरे धीरे, यानी कि इसको 1 घंटा लगता है कंप्लीट करने में। और सेकंड की सुई टक 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 टक, यानी कि 60 सेकंड में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज वर्ल्ड, यानी कि सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो 2 मीटर है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो सेंट्रीपीटल की जब बात आएगी तो मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा कैसे हम यूज करते हैं, लेकिन हमने अभी 3 चीज़ पढ़ चुका है, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। इसको पढ़ चुका तो इसको हम निकालते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको जो डेटा गिवन हम उसको नोट कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है मास, यानी कि मास इक्वल टू दिया हुआ है मास इक्वल टू दिया हुआ हमको 0.4 kg, रेडियस इक्वल टू दिया हुआ हमको 2 मीटर, कांस्टेंट स्पीड है ना, v इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है ओमेगा, हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, हमको निकालना है टाइम पीरियड। अब हमको निकालना है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले तीनों निकालते हैं। तो इसका ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, चूँकि सर्कल में घूम रहा है कोई पार्टिकल, क्योंकि सर्कल क्यों बोल रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे से मूव कर रहा है, ऐसे से सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, इस स्पीड के साथ, यानी स्पीड इसकी कांस्टेंट है। तो चूँकि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो फार्मूला तो दोनों के लिए वैलिड है। हमने पढ़ा भी फार्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये v r पर हमेशा बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये सर्कल में सर्कुलर मूव कर रही है। तो v इक्वल टू क्या इतना दिया हुआ है 10, r दिया हमारा 2, ओमेगा नहीं पता है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू हम एक रिलेशन जाते हैं 2 पाई एफ, अभी हमने पढ़ा है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू हमने 5 निकाला है और 2 पाई, तो इतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इतना हर्ट्ज। हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 बाई एफ, एफ इक्वल टू 1 बाई टी, तो टी इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई 5 सेकेंड, इतना हो जाएगा। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर। ये एक रिलेशन होता है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर बाई आर, AC फॉर सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। तो v तो हमको पता है 10, तो 10 का स्क्वायर, इसका रेडियस भी पता है कितना 2, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन हो जाता है। और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन उसको कहते हैं कि जैसे जो कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ तभी घूमेगा जब उसको उसका एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, और जो सेंटर की तरफ जो फोर्स वर्क करता है उसको कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। ये भी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ चलता है। पूरा जो डिटेल्स है हम जो सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स पोर्शन उसमें स्टडी करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।